हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तीज आ रहा है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। हरितालिका तीज का व्रत इस साल मंगलवार 30 अगस्त को रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। उन्होंने कठोर व्रत और तप किया था। यह देखकर भोले भंडारी ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से हरितालिका तीज का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इसके कुछ नियम भी हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। इस व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता। व्रत को खत्म करने के बाद अगले दिन ही जल लिया जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। एक बार यह व्रत शुरू करने पर फिर इसको छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष विधि विधान से इस व्रत को किया जाता है। व्रत के दिन रात्रि जागरण और भजन भी करते हैं। व्रत करने वाली स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए, नए वस्त्र पहनना चाहिए और अच्छे से सज धज कर इस व्रत को रखना चाहिए। और चलिए जानते हैं इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत कैसे पड़ा। इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत ऐसे पड़ा क्योंकि पार्वती की सहेली, जो माता पार्वती थी, उनकी सहेली उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। अब चलिए इसकी डेट के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ कि कब इसकी डेट है और क्या मुहूर्त होगा। तो उस हिसाब से इस व्रत को 30 अगस्त मंगलवार 2022 को रखा जाना है। किंतु कहते हैं कि उस दिन तृतीया तिथि जो है वो 2:52 दोपहर तक ही है, वह पूरा दिन नहीं है। परंतु चूंकि यह उदया तिथि में है, इसलिए इस व्रत को पूरे दिन ही माना जाएगा। इस तिथि को तो इस हिसाब से इसको पूरे दिन माना जाएगा। चूँकि तीज के दिन की पूजा प्रदोष काल में ही करना बहुत शुभ मानते हैं। प्रदोष काल में ही इसकी पूजा की जाती है। तो उस अनुसार मैं सिर्फ आपको एक ही समय बताऊंगी। उसके अनुसार शाम को 7:51 से लेकर 9:17 तक शुभ चौघड़ी का योग है या शुभ मुहूर्त है ज्योतिषों के अनुसार। तो इस समय आप यह पूजा कर सकते हैं और यह भी मुहूर्त काफ़ी अच्छा है और इसमें आप पूजा करें और इस व्रत को करें। थैंक यू। मेरी जानकारी अगर आपके ज़रा भी काम आए तो मुझे खुशी होगी और प्लीज़ मेरे